तो आज हम लोग लाभ हानि को जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं। और लाभ हानि का हो सकता है कि पार्ट 1 हो, और चूंकि पार्ट 1 है तो हम लोग अब बेस मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बेस मजबूत तो करेंगे ही 2-3 क्वेश्चनों में, उसके बाद टॉप लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो जो है कि ध्यान से इसमें बने रहिएगा आराम से। और उससे पहले सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सपोर्ट आप लोग का हमको मिल सके और हम डबल एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ा सकें। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है कि दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन बैठा दूं। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर 10 रुपये का भी सामान आपने कहीं से खरीदा होगा तो ये लाभ हानि आप आराम से समझ जाएंगे। और जो भाई नहीं खरीदे होंगे वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चूँकि बकवास तो बाद में भी करेंगे, देखिए क्वेश्चन के ही माध्यम से हम लोग समझने का जो है प्रयास करेंगे। और हम लोग पंखा बंद कर दिए, गर्मी से एकदम तरल मरल हो गए भाई साहब। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य भी दे दिया है 120 रुपया। अब कह रहा है कि लाभ हुआ चाहे हानि हुआ, जो भी पूछेगा हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें कह रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं? सीपी। सीपी माने सी से कास्ट और पी से प्राइस। कास्ट प्राइस माने क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य होता क्या है? तो मान लीजिए आपने आलू खरीदा 20 रुपया का, तो 20 रुपया आपने खरीदा है ना पैसा देके, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? तो विक्रय मूल्य माने जो आपने खरीदा है उसी को बेच दीजिए। अब चाहे कम में बेचिए चाहे ज़्यादा बेचिए, वो आपका विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य आपने जो खरीदा है वो क्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य जितना भी आपने किया है उसको चाहे लाभ लेके बेचिए चाहे हानि लेके बेचिए, वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य दे दिया है 80 रुपया। 80 रुपया क्रय मूल्य दिया है, अब 20 रुपया और एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ 80 रुपये में खरीदा है। जैसे आप अमेजन से कोई सामान मंगाते हैं तो उसमें डिलीवरी चार्ज भी होता है। तो मान लीजिए डिलीवरी चार्ज ही इसका 20 रुपया है। तो चूँकि डिलीवरी चार्ज हो चाहे कौनो चार्ज हो, जब आपके जेब से पैसा कट रहा है यानी आप क्रय कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य में जुटेगा। तो क्रय मूल्य फाइनली कितना हो गया? तो आप करेंगे 100 रुपया। 80 रुपया 20 रुपया और 100 रुपया हो गया। अब चूंकि इसी में देखिए विक्रय मूल्य दे दिया है। ये सवाल मुझे पता है कि बहुत आसान है, लेकिन इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2-3 क्वेश्चनों के बाद, वो टक्कर का होगा। वो सीधा जो है कि एग्जाम के लेवल से एकदम मैच करेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो फर्क नहीं पड़ता है। अब विक्रय मूल्य दे दिया है 120 रुपये। 120 रुपये विक्रय मूल्य दे दिया है। अब कह रहा है कि लाभ कितना हुआ। तो जरा सोच के बताइएगा कि आपने कोई चीज़ 100 रुपया में खरीद लिया है, 120 रुपया में बेच दिया है, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहते हैं लाभ होगा। क्यों? क्योंकि खर्चा तो क्या है आपने 100 रुपया, अब पा गए हो 120 रुपया, तो 20 रुपया ज़्यादा हो गया, तो 20 रुपये क्या होगा? लाभ होगा। 20 रुपये क्या हो गया? लाभ हो गया। अब कह रहे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब देखिए कितना रुपया लाभ हुआ है, तो 20 रुपया। कितने में लाभ हुआ है? तो 100 रुपये में आप खर्च किए थे, तो 100 रुपये पे ही क्रय मूल्य पे ही चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगा, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए। तो 20 रुपया लाभ हुआ, कितने पे हुआ? तो आप कहेंगे 100 रुपये पे हुआ। अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए 100 से 100 कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा? 20। तो यही 20% उसको लाभ हो जाएगा। 20% उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम समझाने के लिए लाए थे। क्योंकि आप क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं तब तक लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम का जो लेवल है वो दिन पे दिन हर दिन चेंज हो रहा है। हर दिन क्वेश्चनों को चेंज करके लाया जा रहा है और अलग अलग पैटर्न से लाया जा रहा है। और चूँकि कंपटीशन को देखते हुए ये क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन और आएगा, जो कि एग्जाम के लेवल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो तो भाई एकदम फालतू रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में मिलता है, बहुत बार हमने देखा है। करेक्ट, पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ चाहे हानि होगा? इसमें 2 चीज दिया है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम सीपी लिख देते हैं, और दूसरा क्या दे दिया है? विक्रय मूल्य, तो इसको हम एसपी लिख देते हैं।
सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। अब कह रहा है कि जो क्या कह रहा है, कह रहा है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4 गुना है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4 गुना है। तो जितना विक्रय मूल्य होगा उसी का 4 गुना क्रय मूल्य होगा। जितना विक्रय मूल्य होगा उसी का 4 गुना क्रय मूल्य होगा। हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 1 रुपया है, हमको 1 रुपया से मतलब है। देखो विक्रय मूल्य हम मान लिए 1 रुपया है, तो अब इसी विक्रय मूल्य का 4 गुना क्रय मूल्य होगा। तो चूंकि 1 रुपया माना है तो 4 रुपया हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4 गुना है तो हो नहीं गया, इसको 1 रुपया माना है तो 4 रुपया हो जाएगा। अब कह रहे लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो भाई साहब देखो 4 रुपया में आपने किसी चीज को खरीद लिया, 1 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। आप कहेंगे हानि हो गया। तो हानि कितना हुआ, तो 3 रुपये का हानि हुआ। क्यों? क्योंकि 4 में खरीदा था, 1 रुपया में मिला है, 1 रुपया में बेच दिए हैं, तो 3 रुपया तो घाटा चला गया। 3 रुपये घाटा चला तो कितने पे गया, तो कहेंगे 4 रुपये पे, क्योंकि 4 रुपये था और 3 रुपये घाटा चल गया। अब प्रतिशत लाभ के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब 4 से 100 को काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। अब 25 दिया कितना होता है तो आप जानते हैं 75% आपका आंसर हो जाएगा। अब 75% क्या होगा तो आप कहेंगे हानि होगा। ठीक है, 75% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार हमने एग्जाम में देखा है, तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि कैसे लगाना है। बस क्वेश्चन को समझते जाइए और धक्का-धक लगाते जाइए। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। गजब का सवाल। देखिए इसमें भी एगो सीपी दे रखा है और एगो एसपी दे रखा है। कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 80% है। तो जब भी प्रतिशत की बात हो तो हमेशा 100 मान के ही लगाना है, 100% पे ही लगाना है आपको। क्योंकि 100% किसी भी चीज को आप मानते हैं तो हम कहेंगे कि 100 का 20% क्या होगा, तो आप कहेंगे 20, क्योंकि 0 0 कटेगा आ जाएगा 20। हम कहें कि 100 का 80% क्या होगा, 80% तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 2 0 उड़ाना है, तो 80 आएगा। तो इसीलिए जब भी प्रतिशत का कोई भी जोड़ दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, तो हम जो है कि 100 मान के लगाते हैं। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा कम करना पड़ता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो अगर विक्रय मूल्य जितना होगा उसी का तो 80% ये क्रय मूल्य होगा, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। 100 के माने अभी हमने बताया है, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तो विक्रय मूल्य हो गए भैया 100, इसी का 80% क्रय मूल्य है, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तब विक्रय मूल्य का 80% है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ये कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका 80% है, लेकिन ये जो है इसका कितना प्रतिशत, यही कह रहा है। तो पूछ रहा है 100 के बारे में कि 100 कितना प्रतिशत है किसका, तो 80 का। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 0 से कट गया 0, अब कैसे काटेंगे, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे 25, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 25 5 कितना होता है 125%। 125% सीधा सीधा मतलब समझिए, कह रहा था ना कि 80 जो है 100 का 80% है, तो 100 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, यही बस पूछ रहा था। तो 100 जो है 80 का कितना प्रतिशत होगा, तो 125% होगा। बात खत्म, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक देख लीजिए। हाँ, कह रहा है कि वो कमीज है जिसको 240 रुपये में बेचा गया है, अब 20% की हानि हो गई है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखिए हमेशा क्रय मूल्य को 100% मान के चलिएगा। क्रय मूल्य को यानी सीपी को हमेशा कितना मान के चलेंगे, 100% मान के चलना है आपको। अब क्रय मूल्य जो उसने खरीदा था 100% में खरीदा था, अब कह रहा है 20% हानि हो गया,
20% क्या हो गया, हानि हो गया। तो बाबू जब 20% का हानि हो जाएगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे 80%। 80% बचा। अब कह रहा है कि 240 में बेचा गया है तब न जाकर 20% की हानि हुई है। 240 रुपये में बेचा गया है तब जाके 20% की हानि हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बचा है वो 240 के बराबर होगा। जो भी बचा है वो क्या होगा, 240 के बराबर होगा। तो 80% बचा है तो 80% कितना होगा, 240 के बराबर होगा। क्योंकि 240 में बेचा गया है तब 20% की हानि हुई है, यानी 240 जो है 80% का मान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन, एक बात और ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि 25% लाभ भी कमाना है इसको। 25% लाभ भी कमाना है। अब क्रय मूल्य है 100%, अब 25% लाभ कमाएगा तो टोटल जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 125% होगा। क्यों, 100% है, 25% लाभ कमाना है आपको तो 125% हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि 80% का मान मिल गया 240, तो 125% का मान हमको निकालना है, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 80 को इधर ले जाके भाग दे दीजिए, तो यहाँ बचेगा 1% बराबर क्या हो जाएगा, 240/80। 1% का मान क्या आ गया, 240/80। अब 1% का मान इतना है तो 125% का मान कैसे निकालेंगे, तो 125 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1% इतना है, 125% निकालना है तो 1 में 125 का गुणा ही तो करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो देखिए काटिए, 0 से 0 कट गया, 8 से 24 3 बार में कटेगा, 125 कितना होता है, तो आप कहेंगे 375, यानी 375 रुपये जो है कि बेचेंगे तो उसको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 17 गेंद को 720 में बेचने से दुकानदार को 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए इसमें कह रहा था कि 17 को गेंद है, 17 गेंद है जिसको बेच दिया गया है 720 रुपये में। 17 गेंद को 720 रुपये में बेच दिया गया है, तो हानि हो गया, कितना हानि हुआ है, तो 5 गो गेंद जितने में खरीदा था उतना ही हानि हो गया है। और आप जरा सोच के बताइएगा, मान लीजिए आप अपने दुकान में 17 गो गेंद रखे हैं और आप कहीं अगर बाहर चले गए तो चूंकि दाम अब आप ही को पता है कि कितने में हमने खरीदा था, कितने में बेचना है। अब कोई आया खरीदने, 17 गेंद खरीद के लेके चला गया, अब कोई बेच दिया है उसे 17 गेंद को 720 रुपया में। और जब आप आएंगे घर और देखेंगे कि 17 गेंद 720 रुपये में बेचा गया है, तो अब आपको पता चला है कि हानि कितना हुआ है। तो हानि कितना हुआ है, तो 5 गेंद का जो है कि हानि हो गया है। तो इसमें देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक गेंद का पैसा, एक गेंद का जो पैसा होगा वो 100 रुपया होगा। तो 17 गेंद का पैसा कितना होगा, 17 100 रुपया। अब देखिए 17 100 रुपया यानी कि 17 गेंद का पैसा पूरा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 720 रुपये में तो बेचा है, 720 रुपये में बेच दिया है। अब प्लस 5 गेंद और इसमें मिला दिया जाए तो 17 गेंद का पैसा हमारा आ जाएगा। देखिए 17 गेंद का पैसा बराबर कितना होगा, तो 720 में तो बेचबे किया है, और जो हानि हुआ है अगर उसको जोड़ दिया जाता है, हानि ना होता तब उसके बराबर हो जाता। तो वही 5 गेंद का पैसा हमने और इसमें जोड़ दिया है, तो हमारा क्या हो गया, 17 गेंद का पैसा हमारा निकल जाएगा। अब देखिए x वाले को एक तरफ लाइए, तो ये 5x है ना, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 17x माइनस 5x बराबर 720 रुपये। देखिए इसको टीचर बहुत तरीके से बताएंगे, चाहे आप चाहे छोड़ देंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो कभी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे आप लगा देंगे। तो देखिए 17 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 12x बराबर 720 रुपया। अब इस 12 को इधर लेके जाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 720 अब बटे 12 से इसको 72 को काटेंगे तो 6 एक 0 बढ़ा देंगे, यानी x का मान आ गया 60। x का मान क्या आ गया, 60 आ गया। x माने क्या थे, तो
एक गेंद का पैसा माने थे। एक गेंद का पैसा कितना आ गया 60 रुपये। क्यों? क्योंकि एक गेंद का पैसा हमने माना था 100 रुपया। तो x का मान 60 आया है। कहने का मतलब ये था कि एक गेंद को खरीदने में जो है कि 60 रुपया लगा था। थोड़ा सा और समझ लीजिए, 17 गेंद का पैसा, 17 गेंद को 720 में बेचा है तो 5 गेंद का जो पैसा था उतना घट रहा है, यानी कि कमी हो गया था। तो उसी 5 गेंदवा को अगर हम 720 में जोड़ देते तो 17 गेंद का पैसा निकल जाता। वही बात कह रहा था। और एक गेंद का पैसा पूछ रहा है तो x बराबर 60 रुपया हमारा निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 27 रुपया अधिका में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है और अलग अलग तरीके से इसको लगवाया जाता होगा, लेकिन हमारा जो तरीका है उसको देखिएगा। कह रहे हैं कि 15% लाभ पर बेचा गया है। देखिए 15% लाभ का मतलब कि जोड़ के बेचा, यानी अधिका में बेचा। अधिका का मतलब क्या होता है? जोड़। 15% लाभ पर बेचा गया है। 15% लाभ पर बेचा गया है तो इसको प्लस में लिखेंगे। तो इसके चूंकि प्लस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ता। तो 15% लाभ में बेचा गया है कोई चीज को, ठीक है। इतना आप लिख दीजिए पहले। अब अगला पॉइंट पढ़िए। अब कह रहा है कि अगर इसे 27 रुपया अधिका में बेचा जाता है, 15% में बेचे हो लेकिन 27 रुपया और इसमें लगा देते, यानी और इसमें जोड़ के बेचते, तब क्या होता है? तब 15% आप प्लस कर रहे हैं, अधिका में बेचते 27 रुपया, तो 27 को इसमें जोड़ देंगे। 15% लाभ में बेचा जाता है, अगर इसे 27 रुपया अधिका में बेचा जाता है तो कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। 20% का कब लाभ होता भैया? जब 15% में 27 रुपये जोड़ देते तो क्या हो जाता? 20% का लाभ हो जाता है। यही आपस में क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। 15% में बेचा जाता है, 27 रुपया अधिका में बेचा जाता है, तो 20% के बराबर हो जाता है। तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब प्रतिशत वाले को एक साइड में कीजिए, तो 15 इधर जाके घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। आप बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 27 और इधर जाएगा 15, तो 20 में से 15 घट जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। 5% हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी हमेशा 100% होता है। पीछे भी हमने आपको बता रखा है कि सीपी को हमेशा क्या लिखते हैं? 100% मानते हैं। तो 5% का मान 27 रुपया आ गया, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? इसको इधर भेज देते हैं तो 1% का मान निकल आता है, और 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल जाएगा। तो 27 भागे 15 भागे 5, तो ये हो गया 1% का मान, और 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5 से इसको काटिएगा तो ये जाएगा 20 बार में, 20 पच्चे 100। अब 27 गुना कितना होता है? तो आप कहेंगे 54। एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 540 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ लीजिए 15% लाभ में बेचा है, 27 रुपया और अधिका में बेचता है तो 20% लाभ हो जाता है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्रतिशत को एक साइड में हमने किया है तो आया है 5% का मान 27 रुपया, तो 100% का मान क्या आ गया? 540 रुपया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप तरीका नहीं जानते हैं और ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो भैया पिघला जाएंगे एकदम। आइए, कहाँ गया यार? एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। कह रहे कि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए कह रहा है 24 गो पेंसिल है, 24 पेंसिल का जो है सीधा हम लिखते हैं क्रय मूल्य। 24 पेंसिल का
क्रय मूल्य बराबर किसके दे रखा है, 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य। ठीक है, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर किसके है, तो 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के। अब कह रहा है कि लाभ चाहे हानि क्या होगा। तो देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि ए का क्रय मूल्य कितना के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा। तो एक के काम कीजिएगा, सबसे पहले तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, है ना, कि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर है 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसके नीचे को इस तरह से लकीर खींच देना है, इसके भी नीचे को लकीर खींच देना है। आज जो क्रय मूल्य वाला डाटा है उसको विक्रय मूल्य के नीचे लिख देना है, तो ये हो जाएगा 24। क्रय मूल्य का जो डाटा है, क्रय मूल्य का जो डाटा है ना, अंक में जो दिया है उसको विक्रय मूल्य के नीचे लिख देना है। सेम यही करना है, विक्रय मूल्य का जो डाटा है उसको क्रय मूल्य के नीचे कर देना है, बस इतना आपको कर देना है पहले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बन गया, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 15 रुपया। अब विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 24 रुपया। तो अब लाभ हो चाहे हानि हो आराम से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य माने खरीदे हैं, तो 15 रुपया में आप कोई चीज खरीदेंगे, आप विक्रय मूल्य माने 24 रुपये में बेच देंगे, तो आपको लाभ ही तो होगा। तो 15 रुपये में खरीद के 24 रुपये में बेचेंगे तो 9 रुपये का लाभ होगा, 9 रुपये का लाभ होगा। और लाभ किस पे निकालते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है, तो 15। अब प्रतिशत के लिए 100 से करेंगे गुणा। अब इसको काटिए, 5 से काटिए, तो 5 तिहाई 15, 5 से काटे 5 बीस 100, और 3 तिरिका 9, तब 20 तिहाई 60, तो 60% इसको लाभ हो जाएगा। क्या करना है, पहले तो इस तरीके से लिख देना है कि फलाना काम का पैसा इतना क्रय मूल्य बराबर किसके है, तो चिलाना के विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य वाला डाटा लिखेंगे, आप विक्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य वाला डाटा लिखेंगे। आपका क्वेश्चन बन गया। क्रय विक्रय आप जानते ही हैं, क्रय माने कितने में खरीदा है, विक्रय माने कितना में बेचा है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे बहुत पसीना हो रहा है, शेयर वेयर कर दीजिएगा, एकदम मजाक के मूड में नहीं है हम, एकदम शेयर वेयर दबा के कर दीजिएगा भाई। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का बिक्री मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन हजारों तरीके से उलाट पलाट के नहीं दे सकता है, बस आपको समझना आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ट्रिक ढूंढ लेते हैं, और टीचर ट्रिक भी बता देते हैं, किताब में छपा ट्रिक आके वहाँ पे बता देते हैं। और आप जाइएगा वहाँ पे एग्जाम देने, और वहाँ घुमा के दे देगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए कह रहा है, मानिए जब चीनी खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान पे, आप कहते हैं भाई 1 किलो हमको चीनी दे दो, तो 1 किलो ससुरा वो हरामी है बहुत। देखिए 1 किलो चीनी नहीं देगा, 950 ग्राम चीनी दे देगा, कहेगा कि 1 किलो चीनी हमने दे दिया है। पैसा तो आपसे 1 किलो का लेगा, लेकिन देगा आपको 950 ग्राम। समझ लीजिए बात को, क्वेश्चन यही है बस कि आपसे पैसा तो लेगा 1 किलो का, लेकिन देगा कितना, 950 ग्राम। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे 50 ग्राम कमाएगा ही कमाएगा। देखिए 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम, लेकिन पैसा तो लेगा 1000 ग्राम का। आपको दे कितना रहा है, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, आपको दे कितना रहा है, 950 ग्राम। आपको दे कितना रहा है, 950 ग्राम। तो कमा कितना रहा है, पैसा तो ले रहा है 1000 ग्राम का, और दे रहा है 950 ग्राम, मतलब 50 ग्राम आपसे कमा रहा है, 50 ग्राम कमा रहा है। अब कमा किस पे रहा है, तो जितना देगा, जितना वो खरीदा है उतना ही बेचा है। भाई उसने चुकाया होगा 950 ग्राम का पैसा। अगर वो 1 किलो खरीद के लाया है तो 1 किलो का तो पैसा 1 किलो चूंकि आपको दे ही नहीं रहा है,
तो 1 किलो का पैसा जुटबे नहीं करेगा। तो इस केस में क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा जो चीज़ वो बेचा रहता है वही क्रय मूल्य होता है। समझने वाली बात ये है, ज़्यादातर लोग समझेंगे कि चूंकि बेच दिया है तो ये विक्रय मूल्य बनना ही, ऐसा नहीं है। 950 ग्राम वो खरीदा है, पैसा आपसे ले लिया है 1000 का, 1000 ग्राम का पैसा ले लिया है, लेकिन जो है कि खरीदा होगा 950 ग्राम का वो पैसा देगा ना, क्योंकि 950 ग्राम आपको दिया है तो खरीदा होगा 950 ग्राम, तो 950 ग्राम का ही पैसा दिया होगा। लेकिन आपसे 950 ग्राम का पैसा नहीं लेगा भाई, 1000 ग्राम का पैसा लेगा, यानी 50 ग्राम का पैसा घबराई मार दिया। तो इस केस में ये जो विक्रय मूल्य है वही क्रय मूल्य हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 50 ग्राम कमा रहा है, कितने ग्राम में, तो कहेंगे 950 ग्राम में, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। आप लिखेंगे 950। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 कम 5, ये हो जाएगा 19, और 100/19 का मतलब देखिए क्या होगा, 100/19 का मतलब क्या होता है, तो 19 × 5 = 95, और 100 × 5 और बटे में 19, 1% उसका लाभ हो जाएगा। 100 को 19 से भाग देंगे तो देखिए 19 × 5 = 95, हाँ ऊपर बच जाएगा 5, फिर नीचे हो जाएगा क्या 19। ऐसे देख लीजिए 100 में 19 से भाग देना है आपको, तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा यानी 95 हो जाएगा। फिर हासिल यहाँ पे 5 बच गया। अब क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं कि 9 बार, चूँकि 5 बार तो पूरा गया है, 5 बार तो पूरा गया है, जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिए हैं उसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो 5 सही 5/19% हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसी तरीके से 100 में 19 से भाग देंगे तो 5 सही 5/19% हमारा लाभ हो जाएगा। बस समझना ये था कि जो चीज़ बेचा है वही क्रय मूल्य होगा उसका, क्योंकि उतना ही का पैसा वो दिया होगा, लेकिन पैसा आपसे ले लिया है 1000 ग्राम का, मतलब ठग दिया है 50 ग्राम आपको। इस चीज़ को इस तरीके से लगा दीजिएगा। इसको लगाने का चूंकि एक और तरीका है, लेकिन वो हम अभी नहीं बताएंगे, बाउंस कर जाएगा, तो ज़्यादा बाउंस कर जाएगा तो भाई नुकसान होगा। ये लो क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट, चलिए आइए करें। फल विक्रेता 20 अनार 25 में खरीद कर, है ना, 20 गो अनार 25 में खरीदा है, अब 25 गो अनार 20 रुपये में बेच दिया है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी। हानि तो होगा करेगा। कह रहा 20 गो अनार है, अब 25 रुपया में खरीदा है, सॉरी 20 अनार 25 रुपया में खरीद के 25 गो अनार जो है वो 20 रुपया में बेच दिया है, तो उसको हानि तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे कि तिरछी गुणा कर दीजिए। ऐसे केस में सीपी और एसपी निकालने का सबसे सरल तरीका है कि आप तिरछी गुणा कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि इतना सामान इतने में खरीद के इतना सामान इतने में बेच दिया, तो क्या करेंगे, तिरछी पहले गुणा करके सीपी और एसपी निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये जाएगा तो ये हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो सीपी हो जाएगा, ऊपर से इसको नीचे ले आएंगे तो एसपी हो जाएगा। सीपी माने क्रय मूल्य, एसपी माने विक्रय मूल्य। तो 25 का 25 में गुणा कीजिए, 25 का 25 में गुणा, 25 × 25, तो ये क्या हो गया आपका एसपी सीपी हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। आप 20 का गुणा 20 में करेंगे, 20 का गुणा 20 में करेंगे तो ये आपका हो गया एसपी, ये हो गया आपका सीपी। तब क्रय मूल्य इतना है, अब विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, आप कहेंगे हानि हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 रुपया, 20 का स्क्वायर होता है 400। कोई चीज़ आपने 625 में खरीदा है और 400 रुपये में बेच दिया है, तो हानि होगा ही होगा। कितने का होगा? तो 4 × 6 यानी 225 रुपये का आपको हानि हो जाएगा।
अरे 625 में खरीदे हो या 400 में बेचे हो, यानी कि 225 रुपया घाटा सहे हो। घाटा चाहे मुनाफा किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 625 रुपया, 625 रुपया। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको काट के थोड़ा सा देखिएगा, काट के देखिए 25 से काटिए तो 25 से कटेगा ये 25 बार में, 25 से ही कटेगा 9 बार में। अब देखिए 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 9 चौको कितना हो गया 36, यानी 36% उसको घाटा हो गया है। 36% क्या हो गया है, उसको घाटा हो गया है। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। ई ऊपर जाएगा तो सीपी होगा, ई नीचे आएगा तो एसपी होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे तो अब सीपी आप निकाल लीजिए, एसपी निकाल लीजिए, देख लीजिए घाटा हुआ है कि नाफा हुआ है। प्रतिशत हानि लाभ निकालने का आप पहले ही सीख चुके हैं, आराम से निकाल लीजिएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आराम से लगाते हुए चलना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि 175 को सेब बेच दिया है, 175 को सेब बेच दिया है और लाभ हुआ है, चूंकि लाभ कितना हुआ तो 50 सेबों के बराबर। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि 100 मान लीजिए आपके पास 175 को सेब था, आपने उसको बेच दिया है। आज आपके पास 175 सेब था, आपने उसको जब बेचा है तो अगर आपको कल खरीदना होगा तो आप कितना सेब खरीद सकते हैं, तो जितना लाभ हुआ है उतना आप खरीद सकते हैं, 50 को अधिक आप खरीद सकते हैं। समझ रहे हो, यही कह रहा है। लाभ होने का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हैं। हानि हुआ का क्या मतलब है कि आप उतना घटा के खरीद पाएंगे, मतलब आपके पास पैसा जो है कि कम हो जाएगा। अब देखिए चूंकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो सीधा सा एक काम कीजिए। देखिए 50 रुपया तो चूंकि कमाया है, 50 रुपये कमाया है, कितने पे कमाया है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे, चूंकि ये विक्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटा के क्रय मूल्य लिखेंगे। ये विक्रय मूल्य एसपी है, ये एसपी है, यानी विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ चाहे हानि। क्रय मूल्य जब भी निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को चाहे हानि को घटा के निकालेंगे। तो देख लीजिए भाई विक्रय मूल्य है, हई है लाभ, तब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के निकालेंगे। समझ लीजिए इसको। तो लाभ कितना कमाया है, 50 गो सेब है ना, 50 सेब लाभ कमाया है, कितने पे कमाया होगा, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में घटा के 175 में से 50 को घटाएंगे तो 125 बटेगा, और प्रतिशत के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब देखिए सीधा 20 से काटिए, 20 से काटेंगे तो 20 25 100, अब 20 सॉरी 1 मिनट, इसको काटिए 25 से, क्योंकि 25 से ही कटेगा। देखिए 25 से 100 कटेगा 4 बार में, अब 25 से 125 कटेगा 5 बार में। अब 5 से काट लीजिए इसको तो 10 बार में कटेगा 50 और 10 चौको हो जाएगा 40। कैलकुलेशन तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे, कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा। मैं तरीका अच्छे से बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप एकदम फास्ट कीजिए, क्योंकि दौड़ते तो सब है लेकिन जो सबसे तेज दौड़ता है वही योद्धा होता है। तो चूंकि सवाल सब लगाएंगे एग्जाम में, लेकिन सबसे तेज आपको लगाना है, और इस तरीके को अपनाएंगे तो आराम से बहुत तेजी से लगाएंगे। ऐसा सवाल जब भी दे तो क्या करेंगे, जितना लाभ है उसको लिखेंगे। चूंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के निकालेंगे। ठीक, आराम से लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है
और गलत बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो बताइए वो 2 किलोग्राम के स्थान पर कितने, ये वही वाला पिछले वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें खाली एक ही चीज दे दिया है, लाभ। इसमें एक ही चीज दे दिया है, लाभ। लाभ कितना दिया है? 11.1/9% दे रखा है लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का देखिए सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका है, क्योंकि कोई और टीचर कहीं बताया होगा, मुझे नहीं लगता कहीं बताया होगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चेक कर लीजिएगा, फिर भी कहीं अगर कोई बता दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे जो लगाने का तरीका है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ लाभ दे रखा है, और लाभ से ही हमको पता करना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि जो भी पता करना है। तो क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले लाभ जो दे रखा है इसको साधारण भिन्न में, ये भी पिछला वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा था कि क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, गलत तो जो है कि जैसा नहीं हो था कि 1000 ग्राम जो है कि पैसा लेगा और 950 ग्राम आपको तोड़ के देगा, वही चीज़ है। लेकिन इसमें सिर्फ दे रखा है लाभ, लाभ दे रखा है। तो लाभ से हमको निकालना है कितना गलत जो है कि वो तोड़ रहा है। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 11,99 100/9 होगा। 100/9%, 100/9%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है देखिएगा, तो 100% का मान होता है 1/100, और नीचे है 9। तो देखिए 9 गुणे 100 यानी कि हो जाएगा 900। ये काटेंगे नहीं, 100 से 100 काटेंगे नहीं, बिल्कुल गलती हो जाएगा। देखिए ऊपर है 100%, का मान होता है 1/100, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी प्रतिशत का मान हमने क्या रख दिया है 1/100, तो ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पुराना वाला बन गया। लाभ कमा रहा है 100 ग्राम, कितने में कमा रहा है? 900 ग्राम पे। पिछला वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल सिर्फ लाभ दिया था, हमने निकाल लिया। 100 ग्राम कमा रहा है कितने पे? तो 900 ग्राम पे। यानी 1 किलो में वो घपलाई कितना मार रहा है? तो 100 ग्राम। 1 किलो में उसने घपलाई कितना मारा है? 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम उसने कमा लिया है। ठीक है, 100 ग्राम कमा लिया है 900 ग्राम में। कहने का मतलब है कि 1 किलो में उसने 100 ग्राम कमाया, तो 2 किलो में कितना कमाएगा? 2 किलो में तो कमाएगा मान लीजिए 200 ग्राम। आज जब 2 किलो में 200 ग्राम कमा लेगा तो देगा कितना 2 किलो में? तो 2 किलो में आप जानते हैं 2000 ग्राम होता है, और उसमें से 200 ग्राम घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1800 ग्राम। यानी 1800 ग्राम वो आपको देगा और 200 ग्राम कमा लेगा। समझ में आया? 1800 ग्राम आपको देगा और 200 ग्राम कमा लेगा। ये लगाने का सिर्फ एक तरीका था कि जो भी लाभ हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो लाभ ही देगा, और लाभ देगा तो क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। अब प्रतिशत का मान होता है 1/100, तो 1/100 रखिए, अपने आप पता चल जाएगा कितना लाभ कमाता है, कितने में कमाता है। आराम से आप लगा लेंगे। ठीक है, आराम से क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु 10% की हानि पर बेच दी जाती है। यदि इसे 9 रुपया अधिका में बेचा गया होता तो 12.5% का लाभ होता। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। पीछे हम लोग शायद ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं, और देखिए इसमें कह रहा है कि 10% की हानि पर बेच दी जाती है। तो 10% हानि में हो रहा है, तो हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे। 10% हानि पर बेचा जाता है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अगर 9 रुपया अधिका में बेचते, अधिका मतलब क्या होता है, जोड़ देते हैं। 10 रुपया हानि पर बेचा जाता है और 9 रुपया अधिका में बेचा जाता है, 9 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यानी कि जोड़ देते हैं, है ना। 10% हानि में अगर 9 रुपये जोड़ देते हैं तब क्या होता है, कह रहा है कि 12.5% का लाभ हो जाता है। 12.5% का लाभ हो जाता है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी, देखिए प्रतिशत वाले को एक तरफ करते हैं, प्रतिशत वाले को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे।
तो ये -10 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 9। आप चाहे तो बहुत आसानी से लगा सकते। देखिए इसको पहले समझना जरूरी है, समझ जाएंगे तो आपको पता ही है कि एगो माइनस है एगो प्लस है तो जुट जाएगा, माइनस प्लस है तो जुट जाएगा। अच्छा ये प्लस होता तो ये प्लस होता तो घट जाता। अब माइनस माइनस दोनों रहेगा तो घटेगा, प्लस प्लस दोनों रहेगा तो घटेगा, एगो माइनस एगो प्लस रहेगा तो जुटेगा। समझ में आया नहीं? तो पहले हमको समझना जरूरी है। तो ई माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम सीधा जोड़ देते हैं। अगर हमको एग्जाम में लगाना होगा तो हम तो आराम से कर लेते, लेकिन जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आप भी वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 10% एगो हानि दिया है और 12.5% लाभ दिया है, तो दोनों को जोड़ो तो 12.5 10 22.5, तो 22.5 का मान 9, तो 100 को मान करे पूछ रहा है, निकाल देंगे आराम से। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, आप एक बार समझ जाइएगा आराम से लगा लीजिएगा। देखिए 10 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5% हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया। 22.5% का मान दे दिया है 9 रुपया, तो 100% का मान कितना रुपया, आराम से निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। क्या करेंगे, 9 में भाग दे देंगे 22.5 से, 9 में 22.5 से भाग देंगे तो यहाँ 1% बचेगा। और जब 1% का मान इतना आ गया तो 100% ही क्रय मूल्य होता है, तो 100% का मान क्या होगा, फिर 100 से गुणा कर दीजिए। अच्छा इस यहाँ पे दशमलव है, अगर इस दशमलव को हमको हटाना है, दशमलव हमको हटाना है तो यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहें कि 5/5 ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो 10 से इधर करना पड़ेगा गुणा, तो 10 से इधर भी कर दिए हैं। और जब 10 से इधर गुणा करेंगे तो एक जो दशमलव है एक स्थान इधर चला आएगा, तो ये दशमलव हमारा हट गया है, तो यहाँ पे 1 0 हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब 9 से 225 कितने बार में कटता है, तो आप कहेंगे 25 बार में, क्योंकि 25 9 225 ही होता है। अब 25 से काटिए इसको, देखिए 25 चौको होता है 100, 1 0 बच के 0 0 लगा दीजिए, यानी कि 40 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 40 रुपया आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखिए माइनस में भेजा जाता है तो प्लस में हो जाएगा इधर जाके। तो अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आप देखिएगा कि क्या दिया है, तो एगो प्लस दिया है एगो माइनस दिया है, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। आप सीधा कापी पेन नहीं उठाएंगे, एगो देखेंगे माइनस दिया है एगो दिया है प्लस, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे पहले, क्योंकि ये इधर जाके जुटेगा, हमेशा ही जुटेगा भाई साहब। तो देखिए 12.5 और 2 22.5 हो गया, आप कहेंगे 12.5 बराबर 9, तो 9 बटे 22.5 गुणे 100 कर देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप समझे नहीं है तो दिक्कत होगा, अब समझ गए, कोई भी सवाल आएगा एकदम चीज फाड़ देंगे। आ जाइए, कह रहा कि एक वस्तु के मूल्य में 21% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक खरीद पाता है ना, तो वस्तु का घटा मूल्य क्या होगा, समझिए। क्योंकि आपको पता है सीपी तो हमारा 100% होगा, सीपी तो हमारा 100% होगा। कह रहा है 21% कमी हुआ है, तो 100% था 21% कमी हुआ है, तब बचा कितना है, तो आप कहेंगे कि 69%, सॉरी 79% होगा कि नहीं होगा। 100% था 21% कमी हो गया, तब बचा कितना, 79%। आज जब 21% कम हुआ है तभी कोई 100 रुपया में 3 किलो ज़्यादा खरीदा है,